जय गुरुजी। बट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के राजा जिनका नाम अश्वपति था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित सावित्री देवी का व्रत और पूजा 18 वर्षों तक की। उन्हें प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ अर्पण की। सावित्री देवी राजा की पूजा से प्रसन्न हुई और राजा के समक्ष प्रकट हुई। राजा को वरदान दिया कि तुम्हारे एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने मंत्री के साथ सावित्री को अपना वर स्वयं तलाशने के लिए भेजा। सावित्री ने तपोवन में भटकते हुए सत्यवान को देखकर उसे पति रूप में वर्ण कर लिया। सत्यवान साल्व देश के राजा दुम्तसेन का पुत्र था, जिनका राज्य किसी ने छीन लिया था। जब नारद जी को यह बात पता चली, तब नारद जी ने सावित्री और सत्यवान के ग्रहों की गणना कर अश्वपति से कहा, माना सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति उदास हो गए। उन्होंने सावित्री को किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ, अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। सावित्री के हठ के कारण सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने अपने सुंदर वस्त्राभूषण त्याग कर सास ससुर और पति की तरह बलकल वस्त्र पहन लिए अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कथनानुसार निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल चला, तो सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी साथ चली गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके सिर को सहलाने लगी। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने के लिए कहा, तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही।
इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची। यहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची। उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। बोलो सावित्री देवी की जय।